ॐ शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमा माद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीमभयदां जाड्यान्धकारापहाम् हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदी लघुसिद्धान्तकौमुदी द्वाविंशतितमपाठः 22nd पाठः ह्यः वयम् अपश्यामः सम्यक् सम्यक् बहु सम्यक् स्तोः सुनास्तु अस्तु द्वाविंशति बोलिए स्वामी। One more thing I am asking Maharaji. Yes. We did the Shat Nisheda Sutra, Stoshuna 2. Yes. आपका निषेध सूत्र होता है, इसमें आपका एग्जाम्पल तो विशन एंड प्रश्न लिखा है ना। विष्णः नॉट विशन विष्णः प्रश्नः। विष्णः प्रश्नः, इसमें शा के बाद तो ना आता है ना जी ना। पहले तो हमारा पुराना सूत्र में सगार तवर्ग के बाद शगार चवर्ग आएगा तो वो शगार चवर्ग हो जाएगा, ऐसा है ना जी। इसमें तो शगार के बाद सगार नहीं है, शगार के बाद आ गया तवर्ग आ गया, इसलिए ये सूत्र तो उधर नहीं चलेगा ना, पुराना सूत्र जैसा। सम्यक, हाँ यही है विषय। आप जो बताए वही विषय है शाद का। ओके, थैंक यू। एक्चुअली देयर इज वन अदर पॉइंट, इसमें पहले कल मैंने बताया नहीं। ये जो स्तोहोश्चनाश्चुहु में सकार तवर्गयोः शकार च वर्गाभ्याम योगे, बाद में नहीं, योगे, अर्थात शकार च वर्ग पहले है और सकार तवर्ग बाद में है, फिर भी होगा। यहाँ पे क्या, हाँ यहाँ पे दो सिचुएशन में हो जाएगा जी, लेकिन विष्णः प्रश्न में वैसे नहीं ना, शकार के बाद तवर्ग है। ये देखिए मैं बताऊं, स या तवर्ग से पहले या बाद में श या चवर्ग होते तो वैसे हैं, तो योगी अर्थात दोनों जगह। लेकिन शाद सूत्र क्या बताता है, श के बाद तवर्ग है तो फिर चुत्वम नहीं होगा, ये अपवाद है उसका। हम दृष्टांत देखेंगे, इसलिए रामश्चेदे ओ है ना, उसमें शगार के बाद शगार आता है ना। हाँ ये सम्यक स्वामी जी, सकार के बाद शकार आता है तो ये स्तोहोश्चनाश्चु हो गया। रामश्चिनोति में क्या आता है, सकार के बाद चकार आता है तो स्तोहोश्चनाश्चु हो गया। सच्चित में देखिए तकार के बाद चकार आता है तो होश्चनाश्चु हो गया। शार्ङ्गीजय में चकार के बाद चकार आता है। Either you can take na as takara, tavarga. Tavarga के बाद चवर्ग, then you can take of course तोहोश्चनाश्चु। But this शाद सूत्र है, ये क्या बताता है, श के बाद त अगर आया तो नहीं होगा। Only the situation changed. Okay. Then you see the same. हाँ बोलिए। Okay, sorry, आप कंप्लीट कर लीजिए। नहीं, okay माता जी, okay continue. Okay, so ये जो पुस्तक में ना अभ्यास देख रही थी मैं, that is अश प्लस नित्यम, that is वो यही सिचुएशन है, शकार के बाद तकार। तो ये कैसे होगा, I couldn't work out। तो नहीं होगा ना, अश प्लस नित्यम रहेगा अश नित्यम। आप भैमी में पूछ रहे हैं ना। हाँ नंबर 8 स्वामी जी माता जी। हाँ रुकिए,
वो तो नहीं हो जाएगा, प्लस हाँ। नित्यम। ये अच्छा प्रश्न है, लेकिन हम अभी अभ्यास नहीं देखेंगे, कल ही देखने वाले हैं। फिर भी अश्नाति एक ये अश और न क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। अश्नित्यम। हाँ, अश्नाति शब्द भी ऐसा ही है। हाँ, कुछ हुआ नहीं, क्योंकि शकार के बाद जब नकार है, जैसे प्रश्न में क्या हुआ, कुछ हुआ नहीं ना। प्रश्न में प्रश्नः प्रश्नः, ऐसे ही अश्नाति में अश्नाति अश्नाति, कुछ नहीं हुआ, संधि कार्य नहीं होता जी। ये शाद का है, शाद के विषय है अश्नाति। तो एक बात समझ में नहीं आती है। हाँ। कि जब संधि कार्य होता है तो ऐसे वर्ग परस्पर सामने आते हैं जिसमें संधि कार्य होता है। हाँ। वो बताया जाता है तो ठीक है। हाँ। पर जहाँ नहीं होता है वो तो फिर इन्यूमरेबल केसेस होंगे ना, वो बताने का अर्थ ही क्या है। लेकिन यहाँ पे नकार है तवर्ग के है ना, नकार तो तवर्ग के ही है। यहाँ पे क्या बता रहे हैं, श और त विषय जो देखना है ना हमारे, मतलब हमारे स्तोहोश्नश्चुः में क्या क्या है विषय, सकार है विषय, तकार विषय है, शकार विषय है, चवर्ग विषय है। ये चार हैं, सकार तवर्ग शकार चवर्ग। ये सब परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशंस दे रहे हैं, वो नहीं दे रहे हैं कवर्ग, वो पावर्ग नहीं दे रहे हैं। ये चारों में से ही श के बाद तवर्ग आया तो नहीं होगा, क्योंकि पहले क्या बताया, योगे पहले या बाद में, बताइए। ये देखिए, सकार तवर्ग पहले है, शकार चवर्ग बाद में है, फिर स्तोहोश्नश्चुः होगा, ठीक है। अभी क्या बता रहे हैं, योगे सकार तवर्गयो हो शकार चवर्गाभ्याम योगे, तो पहले ही क्या बताया है, शकार चवर्ग पहले है और सकार तवर्ग बाद में है, उल्टा। ये देखिए, हियर फर्स्ट इज सकार प्लस तवर्ग पहले और शकार प्लस चवर्ग बाद में, ये पहले है। लेकिन इन्होंने क्या बताया, योगे अर्थात हाँ जोड़ के, तो ये वैसे भी लेना पड़ेगा ना हमको, श और चवर्ग भी लेना, हाँ ये वैसे भी लेना है, स और तवर्ग भी लेना है। लेकिन यहाँ पे साथ में क्या दिया है, श के बाद जब तवर्ग है, श प्लस तवर्ग, इसको कुछ नहीं होगा। यहाँ पे श और तवर्ग इधर है ना, ये कॉम्बिनेशन में सेकंड ऑप्शन में श तवर्ग है, लेकिन शाद क्या बता रहे हैं, वो नहीं होगा। ओके, समझा। They are giving all combinations first, then they will give one upon it. It's not that they are giving randomly. ये ही combination में इसके लिए वो अपवाद है। अस्तु, ये स्तोहोश्नश्चुः और शाद का विषय है। अग्रे हम देख रहे थे ष्टुनाष्टुः और न पदान्तात् तोरणाम के विषय। ष्टुनाष्टुः में क्या, वैसे ही स्तोहोश्नश्चुः जैसे ही, लेकिन स्तोहोश्नश्चुः में दंत और तालु, श्रुनाष्टुः में दंत और मूर्धा, ये अलग। स्तोहोश्नश्चुः में दंत प्लस तालु, तालु प्लस दंत, ये विषय था। श्रुनाष्टुः में दंत प्लस मूर्धा और मूर्धा प्लस दंत, ये दो विषय हैं। तो ष्टुनाष्टुः में हम देख रहे थे स्तोहोष्टुना योगे, यहाँ भी दो योगे, तो पहले और बाद में दोनों। अगर स या तवर्ग के बाद में या पहले, दोनों स और तवर्ग ये पहले है, इसके बाद में श और टवर्ग आएगा तो मूर्धन्य हो जाएगा। जी, मूर्धन्य हो जाएगा। लेकिन यहाँ क्या बता रहे हैं, श प्लस टवर्ग प्लस स प्लस टवर्ग, ये भी मूर्धन्य हो जाएगा क्योंकि योगे। योगे, सेम लाइक द फर्स्ट वन। जी, सेम लाइक दैट। उसके लिए अपवाद है न पदान्तात् तोरणम। वैसे ही
पहले भी स्तोहोष्णाशु दोनों 2 आइडियाज, देन साथ में दे विल अपवाद 1. ष्टुनाष्टुः में 2 आइडियाज, न पदांतात् टोरणाम से अपवाद ऑफ 1. इसमें क्या प्रश्न था हमारे, ये जो वार्तिक में, लेकिन हम सिस्टमैटिकली जाएंगे. पदांतात् टवर्गात् परस्य अनामः स्तोहोष्टुः न स्यात्. पदांतात् पद के अंत में, पद के अंत से, पदांतात् टवर्गात् पद के अंत के टवर्ग से, परस्य उसके बाद, स्तोहोष्टुः न स्यात्. अगर पद के अंत में ट है तो यहाँ पे ष्टुनाष्टुः होगा या नहीं होगा? नहीं होगा. नहीं होगा, न स्यात्. लेकिन पदांतात् टवर्गात् परस्य अनामः, ये क्या अनामः? अनाम क्या होता है? ये इसमें प्रश्न है. हाँ, नाम इति शब्द दैट इज नॉट इंक्लूडेड. ये देखिए, ष्टुनाष्टुः पदांतात् टवर्गात् परस्य स्तोहोष्टुः न स्यात्. जब पद के अंत में टकार है फिर ष्टुनाष्टुः नहीं होगा, लेकिन अनामः. तो पद के अंत में अगर ट है और बाद में नाम है, नाम फिर होगा या नहीं होगा? होगा. होगा, क्योंकि ष्टुनाष्टुः नहीं होगा, वैसे नहीं होगा. पदांतात् टवर्गात् परस्य ष्टुः न स्यात्. ठीक है, तो पदांत के टवर्ग में नहीं होगा, लेकिन अनाम तो नहीं होगा का नहीं होगा, क्या है? होगा. अनाम जब है तो ष्टुनाष्टुः होगा. तो वर्ड नो मतलब तो हाँ. ये है तर्क. व्याकरणम में तर्क ये है. नहीं होगा वैसे नहीं होगा, क्या मतलब? होगा. It will not happen, मतलब क्या? It will happen. He is not there, meaning he is there. यही है. पदांतात् टवर्गस्य परस्य स्तोहोष्टुः न स्यात्, लेकिन अनाम स्यात्. तो जब नाम है इट प्लस नाम, तब होगा या नहीं होगा? होगा. होगा, ये है अर्थ. इसके बाद जब होगा ना, इसके लिए षण नाम. तो ये नकार कहाँ से आया देखेंगे. पहले क्या करना है? षट प्लस नाम, ये है पहले. इसमें होगा या नहीं होगा? होगा. होगा, क्योंकि यहाँ पे अनाम न स्यात् तो नाम स्यात्. यही है ना, अनामः न स्यात् अर्थात नाम स्यात्. एक्सक्यूज मी. महाराज जी, बोलिए. अब अभी षट प्लस नाम लिखा, बस षडनाम है ना. हाँ. षडनाम में ना आता है, ना डबल होता है ना. जी जी. ये ना तो ना से ना होता है ना. हाँ, तो आपके हिसाब से स्वामी जी आप बता रहे हैं वैसे होना चाहिए ना. हाँ, वैसे होना चाहिए, वैसे बता रहे हैं ना आप. Thus I just confused about No, that. yeah, but you see my screen. According to you, it should be like this, right? Yeah, no. If I split, if I just split this one shanam, ना डबल होता है ना. ना तो वो सूत्र से, पुराना सूत्र से आएगा, तो ना होता है ना. So like this. शन प्लस नाम, ऐसा लिखो. जस्ट ऐसा लिखो, शन प्लस नाम लिखो. Yeah, you see my screen, Swamiji. This is. Just go step by step. That will help everybody. हाँ. Like you are doing it, just go step by step. Shut plus naam, and then go to the next step and next step. I think that will help everybody. जी. Rather than jumping from one place to another place. जी, ठीक है. एक सेकेंड मैं बताता हूँ. षण नाम में विग्रह ये है. स्वामी जी एक सेकेंड, एक छोटा प्रश्न आपके लिए. षण नाम में आप बता रहे हैं विग्रह षण और नाम, सही या गलत? इसे गलत है. No. ना नहीं है. शा प्लस ना शन प्लस नाम. ऐसा स्प्लिट करेगा तो ना के स्थान में ना होता है ना. करेक्ट. So no, my question is, you just answer my question, Swamiji, first. I am asking,
You are saying Shannam should be Shannam, correct? Yeah, yeah. Okay, That's correct. this is Yeah. what you are saying. You are saying it should be Shan or Nam. This much is correct. Okay, this is correct. But you go back to Shtunashtuhu. So what Sundarji was saying is this, huh? Shtunashtuhu में क्या होता है? If there is takara at the end and tavarga or sorry, not Shtunashtuhu में tavarga plus tavarga, इसमें Shtunashtuhu होगा. इसके लिए पदांत के अंत में जब ट है, पदांता टोरनाम, पदांता टवर्गस्य परस्य, पदांत के अंत में जब ट है, एंड इफ देयर इज नकार हियर, है ना स्वामी जी और ऑल ऑफ एवरीबडी, इफ देयर इज नकार हियर, पदांता टोरनाम इज सेइंग संधि कार्य विल हैपन. Correct. But Sandhikarya, if Padanta Toranam here, na Padanta Toranam, if Ta and Na Sandhikarya happens, it should become it Na, right? Yeah. And then this should become in Na, correct? Yeah. But in Shannam, it is in Na, not in Na, it is in Na. Murdhanya. This is the question. Sorry, just one before that. I mean, maybe I just missed it. How did it become in? Thank you, Sundarji. So this is why we have to see this sutra. Yaronu nasike nunasiko va. This sutra is saying that. So this is the point of Laghu Siddhanta Kaumudi. Always it will not be in complete order. Because there is no sense in making sure there is only एक सूत्र के लिए 3-4 order हैं. We cannot pick 3 orders for one sutra. You have to pick one order. So sometimes आगे पीछे होता है. This next sutra will tell you why it na will become in na. That is the point of the next sutra. So I have a suggestion. Let us see yaronu nasiko no nasiko va. फिर हम बाद में वापस तपारांता टोरनाम को आएंगे. ठीक है? Yes. Okay. Good Now idea. we'll see. We'll see this one first. Yaro nunasike nunasiko va. Ero anunasike anunasiko va. Yaro nunasike nunasiko va. कौन पढ़ेंगे? स्वामी जी पढ़े, कृपया पाठक तो वृत्ति स्वामी आरूपान. एरहा पदान्तस्य अनुनासिके परे अनुनासिको वास्य एतद् मुरारी ब्रैकेट प्रत्यये भाषायां नित्यं तन्मात्रं चिन्मयम्. सम्यक्. अस्तु. यरः यरो अनुनासिके अनुनासिकः वा. वा अर्थात ऑप्शनल. दिस इज एन ऑप्शनल सूत्र. दिस यू कैन डू बोथ. होगा नहीं होगा वो दोनों ठीक है, लेकिन देखेंगे यर में क्या है. यर में हाइवरेट का हा नहीं है, बाकी सब है. शा शा सा तक. हायवरट का ह नहीं है. यवरट हायवरट लन ल यमगण देन झबग जबगड़ध झब गड़ध जबगड़ध कप चटथ चटथ श. ये सब है यर में. ऑल कॉन्सोनेंट्स एक्सेप्ट ह. ऑल कॉन्सोनेंट्स एक्सेप्ट हकार. ये है यर. यरह यरह अर्थात षष्ठी एकवचनम. यर के षष्ठी एकवचनम होगा यरह. यरह पदांतस्य, जब पद के अंत में यर है, अनुनासिके परे, पहले अगर अनुनासिक है, अनुनासिक यम ङ नम ऑल यम ङ न सर्वे अनुनासिक है, तो अनुनासिकः वा स्यात्. तो ये यर अनुनासिक हो सकता है. वा होगा या नहीं होगा दोनों सही है, लेकिन होगा. यूजुअली होगा. वैदिक संस्कृत में, पांडित संस्कृत में होगा नॉर्मली.
नहीं होगा ठीक है, लेकिन होगा। तो ये यर अगर है तो यर होगा अनुनासिक, लेकिन कौन सी अनुनासिक? क्योंकि 5 अनुनासिक हैं, कौन सी अनुनासिक होना चाहिए? जो करस्पॉन्डिंग वर्ग के अनुनासिक होना चाहिए। अगर यर है ककार, ककार अगर यर है तो का वर्ग के अनुनासिक क्या है? कौन सा है? ng, not nya, ng, क ख ग घ ng, ng, ये ng होगा, क से ng होगा। और च वर्ग, च अगर है तो च क्या होगा? च च ज ज ञ, ये ञ होगा। फिर च ट वर्ग क्या होगा? ण, ट ट ड ड ण। देन त वर्ग त त द द न। और प वर्ग प प ब ब म, ये 5 हैं। तो जो यर है वो ही यर का अनुनासिक होगा। जब बाद में उत्तर पद के पहले अक्षर अनुनासिक है तो पूर्व पद के अंतिम अक्षर यर हो तो, 2 कंडीशन हो तो ये यर हो जो है, यर का जो विस वर्ग में जो वो यर है उसी वर्ग का अनुनासिक बदल हो जाएगा संधि। संधि नहीं, सब्स्टिट्यूशन। यरोनुनासिक अनुनासिक होगा। इसके लिए दृष्टांत देखिए अब। एतन मुरारिही, एतत् मुरारिही। पहले ये देखिए, पहले एतत् मुरारी, ये सूत्र, ये शब्द है, ये पद है, एतत् मुरारिही। दकार के, दकार कौन सी वर्ग में है? तवर्ग। तवर्ग। तवर्ग के अनुस्वार क्या है? अनुनासिक न। इसके लिए एतत् मुरारी क्या होना चाहिए? एतन मुरारी। ये ही यहाँ पे लिखा है, एतन मुरारी, ये है। ये से और 2-3 दृष्टांत देखेंगे हम। अच प्लस नित्यम क्या होना चाहिए? अच और नित्यम। चकार, च कौन सी है? चवर्ग में है। चवर्ग का चवर्ग का न्य है ना? तो क्या होना चाहिए? आई नित्यम। दिस इज द वर्ड। वैसे होगा तो वे 2-3 और दृष्टांत देते हैं। इक, इक प्लस नाम क्या होना चाहिए? इंग नाम। इंग, न, क के न, पीछे से इंग नाम, ये है। ठीक है। और 2-3 दृष्टांत। अप वाटर, अप प्लस नित्यम क्या होगा? अम नित्यम। अम नित्यम, नॉट अम नित्यम, अम नित्यम। अम नित्यम। और एक दृष्टांत कौन सी दिया? कौन सी? हाँ, नकार के नहीं हुआ ना, तो हाँ, ईट, ईट प्लस क्या लिखेंगे? नदी। ईट प्लस नदी क्या होगा? इन नदी, ये होगा। ठीक है। जो ये यर है उसका ही अनुनासिक होता है, ये यरोनुनासिको नासिकोगा बोलता है। अभी हम यहाँ आएंगे, षण नाम को आएंगे। ठीक है। पहले से देखेंगे षण नाम। अगर ट वर्ग अंतिम है, ट वर्ग के क्या है अनुस्वार? अनुनासिक क्या है ट वर्ग के? ण है। तो अगर पूर्व उत्तर पद के नाम है और ट प्लस नाम है तो ष्टुनाष्टु क्या बताता है? पदांत के ट को कुछ नहीं होगा, तो ईट नाम वैसे रहेगा, ईट नाम वैसे रहेगा। लेकिन ये यरोनुनासिको नासिको वा से टकार को क्या होगा? णकार। णकार। माता जी वीडियो ऑफ, क्योंकि वीडियो ऑफ नहीं किया तो वाईफाई मेरे थोड़ा खराब होगा। हाँ, ट का क्या है? न। हाँ,
तो नी इन और नामा वैसे होना चाहिए, है ना? इन नामा, ये होगा नामा। सही? यस, सही है। सो फार ठीक है, ठीक है। इट नाम, हाँ, ईट और नाम होगा, इन नाम होना चाहिए, इन नाम। लेकिन यहाँ पे ईट नहीं, श है, श है। तो यहाँ पे दूसरा एक और सूत्र है, ये सूत्र अब तक नहीं हुआ। ये जैसे सूत्र जो है ना लघु सिद्धांत कौमुदी में न पदांता टोरनाम, इसके लिए 2 सूत्र चाहिए हमको जो बाद में आ रहा है। तो हमको थोड़ा सा sorry Akarji, I missed that. So okay, the shan nama, why sha sha I'm sha coming to is it. the second letter, right? The previous letter. I am coming to Why it. should that letter? Yes, I am coming to it. It is when ra and sha, na becomes na. Hold on. So we will come to Shan Nama, okay? Shan Nama is like this, huh? This splitting should be Shan or Nama, but this is coming from Nama, right? So this Nakara has become Nakara in Shan Nama. यहाँ तक सबको ठीक है? ये क्यों है वैसे पूछ रहे हैं ना सब? Why this Nakara is become Nakara? This is the question. There is another sutra. This sutra will come much later in लघु, बहुत पीछे आ रहा है। मैं स्क्रीन शेयर करके अभी दिखाता हूँ ये कौन सी सूत्र, ठीक है? सबको 2 स्क्रीन दिखाना है। एक अष्टाध्यायी.com का स्क्रीन दिख रहा है सबको? झरी जरे सवर्णे दिख रहे हैं सबको? Yes. जी, जरो जरी सवर्णे, हाँ जरो जरी सवर्णे। नाउ आई विल शो यू वन मोर सूत्र। ये देखिए, ये सूत्र क्या कौन पढ़ेंगे? सुंदर जी कृपया पढ़ तू सूत्र का नाम। मेरे लिए स्क्रीन रसाभ्याम नो नह समान पदे। हाँ ठीक है। स्वामी जी स्क्रीन नहीं है? नहीं, मेरे लिए नहीं। देखिए फोन में अगर कहीं होगा तो। नहीं, इसका पहले है, अभी आप चेंज किए ना उसके बाद लॉस हो गया। अच्छा अभी आ गया। हाँ, तो अभी आया। हाँ ठीक है। रसाभ्याम नो नहा समान पदे, ये है सूत्र। ये लघु में देखिए किधर आ रहा है, 266। हम 200 सूत्र किया है लघु अब तक, 100 भी नहीं किया। ये देखो कहाँ आने वाला है। 266। तो ये रसाभ्याम नो नहा समान पदे क्या बताता है? अगर एक पद में र या श, रकार या शकार, ये दोनों अगर एक पद में है, तो जो शब्द में नकार आएगा ना, वो शब्द में जिस पद में र या श है, उस पद में जो नकार आता है वो नकार होना चाहिए। नकार से नकार। पहले देखिए, रसाभ्याम नहा, रसाभ्याम अर्थात रस र और श, इसके द्विवचनम रसाभ्याम। रसाभ्याम के जो न है, ये क्या होना चाहिए? ण होना चाहिए। हाँ अच्छा, ऊपर देखिए, रसाभ्याम नो नः समान पदे, इसका न होना चाहिए। हाँ, तवर्ग के त द द न, दंत्य न होना चाहिए। टवर्ग के ट ठ ड ड न मूर्धन्य, दंत्य से मूर्धन्य, वो पीछे कहीं होगा। रसाभ्याम नो नः समान पदे। अब मैं पूछता हूं, रन नहीं, कुछ और पूछता हूँ। ठीक है, जैसे रामेण शब्द है ना। हाँ, रामेण, सम्यक, हाँ सम्यक आभाजी। रामेण में रामेण होना चाहिए या रामेण, कैसे क्या होना चाहिए? होना चाहिए ना। रामेण और रामेण क्या होना चाहिए? हाँ, प्रथम और द्वितीय दोनों सही है, ठीक है, लेकिन रसाभ्याम नो नः समान पदे से क्या होना चाहिए?
अगर एक पद में र या श है, एक कंडीशन देखिए, एक पद लेना है, एक पद में पहले कंडीशन है र या श, द्वितीय कंडीशन है नकार है, दंत्य नकार है। वैसे अगर है तो ये दंत्य नकार मूर्धन्य णकार होना चाहिए। अब देखिए रामेण में र या श है या नहीं? र है। र अगर है तो न को क्या होना चाहिए? न होना चाहिए। तो कौन सी सही है? रामेण सही है या रामेण? कौन सी सही है? रामेण। हाँ ये है, समझिए सूत्र का सही जी। तो र अगर है तो न से न होगा, रामेण से अभी मैं फिर ये स्क्रीन जाके लिखूंगा। हाँ ये पीछे कहीं आ रहे हैं, देखिए 2200 के बाद आ रहे हैं। नहीं मिल रहे हैं। हाँ ठीक है, 58 पेज। अच्छा पेज 58 में है, ठीक है। अरूपानंद स्वामी जी, आपका सवाल बहुत सही था। देखिए कितना डेप्थ में जा रहे हैं, आपका सवाल बहुत सही था। जो एग्जाम्पल हम जो शब्द हम कर रहे हैं ना, हाँ रुकिए आ रहा हूँ आभा जी, रुकिए, इसके लिए आ रहा हूँ लिखने के लिए। पहले से अगर जंप किया ना सब बहुत लोग सब लोग समझ देंगे नहीं, तो थोड़ा स्टेप बाय स्टेप देंगे। हाँ तो जो रामेण है ना, रामेण में अगर वैसे लिखा मैंने, है ना, अगर वैसे लिखा मैंने तो ये सही है या गलत है? सही है, रामेण होगा, रड़ा नहीं। वो गलत है। हाँ हमारा वो ध्रुवचंद्र का ऐसा है तो गलत है ना, रामेण होता है ना, रामेण होगा, रामेण ये है। हाँ ये देखिए दोनों ऑप्शन में देता हूँ, रामेण रामेण, इसमें कौन सी सही है? ऊपर वाला सही है। सेकंड वन। हाँ सेकेंड वन इज करेक्ट। न से न होता है, न से न नहीं, न से न, रसाभ्याम, रसाभ्याम नो न। तृतीय है ना? हाँ तृतीय नहीं, दो ही है। हाँ तृतीया विभक्ति, हाँ तृतीया तृतीय है ना विभक्ति। या तृतीया विभक्ति, दैट इज करेक्ट। सो माय क्वेश्चन इज रामेण सही है, रामेण सही है, द्वितीय सही है, प्रथम गलत है, ठीक है ना? क्यों? सेकंड वन इज करेक्ट। व्हाई इज सेकंड करेक्ट? Because of letter r here, so r becomes सूत्र r. लगेगा। Because of r, yeah. because of letter r, लेकिन रसाभ्याम नो नः समान पद में र और क्या है? श है, श है। तो आप देखिए ये षण्णाम, षण्णाम में श है। हाँ तो ये रोकिए, षण्णाम पहले नाम बताया, यहाँ पे ये सूत्र क्या बताता है? अनाम, नकार है, नकार है, या। तो षण्णाम क्या होना चाहिए? षट प्लस नाम, ये है ना षण्णाम होना चाहिए। लेकिन तो ये अगर जोड़ेंगे तो ये पहले ये नपादांता तोरणाम से षट नाम षण्णाम होगा, ठीक है? करेक्ट। हाँ लेकिन षण्णाम में र या श है? श है, तो श होने से न को क्या होना चाहिए? न होना चाहिए, इसके लिए षण्णाम से षण्णाम हुआ। सब ठीक है? तो दोनों न बदल गया, दोनों न, एक न दो न, पांच न होगा भी, न से न होगा। जो पद में जी रसाभ्याम नो नहा, बस जितना भी न है वो होगा ही, मतलब र के बाद जो आ रहा है, र श के बाद जो आ रहा है वो न हो जाएगी, न हो जाएगा। न से नस्य नम, नस्य नः। तो बताइए अभी अगर किसी को ये दृष्टांत अभी भी प्रश्न है? मैं एक और बार करूंगा, एक और बार करूंगा, रुकिए। षण्णाम तो ये आगे से किया, अभी पीछे से करेंगे, ठीक है? ये अभी नॉर्मल लॉजिक दिया, अभी हम षण्णाम से शुरू करेंगे। पहले षट नाम फिर वैसे किया, तो अभी षण्णाम से पीछे से आएंगे। षण्णाम पहले ये है षण और नाम, लेकिन
न से न हुआ रसाभ्याम नो नः समान पद से। तो पहले देखिए शन और नाम वैसे होगा पहले, लेकिन न पदांता टोर नाम से ट से न होना चाहिए, तो षट षट और नाम। आगे से भी कर सकते हैं, पीछे से भी कर सकते हैं, रूल तो रूल है। ट से न होगा न पदांता टोर नाम से, न से न होगा रसाभ्याम नो नः समान पद से। तो अवंतिका जी आपको ठीक है ये, क्योंकि आप पूछ रहे थे ये षण्णाम दृष्टांत, ठीक है ना? बट मेरा बस एक ही क्वेश्चन है कि अभी तो ये हम सूत्र को देखते हुए आ रहे हैं, तो इसीलिए तो ठीक है कि एग्जाम्पल के रूप में हमें पता चल गया कि यहाँ पे वो सूत्र लगाना है। बट ऐसे ही अगर ये सूत्र नहीं रहा और हमें उसमें से निकालना है किसी एग्जाम्पल से, तो तभी समझ में आना चाहिए। समझ में आना चाहिए, लेकिन कभी कभी नहीं आएगा, इसके लिए सूत्र लिखा है समझने के लिए। तो सूत्र के विषय प्रयोजन ये है समझने के लिए। हर बार उस सूत्र को लगाना ही है जी जी, लेकिन आपको 2-3 बार अगर देखा ना मन में रहेगा। जैसे रामेण होगा रामेण, षण्णाम होगा षण्णाम, र या श अगर है तो न हो जाएगा। नस्य नः यदि र श, ये न्याय के भाषा में भी हम बोल सकते हैं। यत्र यत्र रकार शकारोस्ति तत्र तत्र नकारस्य नकारो भवति, ये भी बोल सकते हैं। व्याप्ति जो भी, जिनको न्याय चाहिए, जिनको व्याकरण चाहिए, लेकिन सूत्र का ये प्रयोजन है, न से न होगा। Nice. तो अगर सब ठीक है। जी एक शब्द ध्यान में आ रहा था, षण्मास, that is also षट, तो वो इसके जैसा है ना? इसके ही जैसा है, समझ, करेक्ट। लेकिन अभी हम देखेंगे ये सूत्र ने क्या बताया, न पदांतात तोर अनाम, केवल नाम शब्द के लिए सूत्र बताया है सूत्रकार पाणिनि महर्षि। केवल नाम शब्द, नो अदर शब्द, न पदांता टो हो, ये अपवाद हो गया। लेकिन अनाम में, नाम में अपवाद नहीं होगा, ये है अर्थ सूत्र के। When we say toho, it is all tavarga or only ta? Only tavarga. No, tavarga. All tavarga. Tavarga, हाँ, all tavarga. षड संतः वैसे भी होगा, षड भवति जी। हाँ, तो ये अभी ये सूत्र में सूत्रकार ने केवल नाम शब्द के अपवाद किया है, अपवाद केवल नाम शब्द स्पेसिफाई किए हैं। लेकिन अब देखिए वार्तिककार ने क्या दिया है, अनाम्नवती नगरीणाम इति वाक्यम। अनाम्न ये हो गया, अनाम के बाद क्या है सूत्र वार्तिक में, देखिए अनाम, इसके बाद क्या है, अनाम के बाद नवति है। हाँ, नवति के बाद नगरी है। अनाम नवति नगरी के सूत्रकार ने केवल नाम दिखा, वार्तिकार ने नहीं, नाम केवल नहीं, नवति का भी है, नगरी का भी है। इसी प्रकार षण प्लस नाम हो गया षण्णाम, इसी प्रकार षट प्लस नवति ही षण्णवति ही, षण प्लस नगरी, यहाँ पे नगर यह लिया, ठीक है, षण नगर यहाँ, तीनों के लिए वार्तिककार लिखा है। ये वार्तिक में और सूत्र में किसी का कुछ प्रश्न है? ये पदांते की ईट लिखा है ना, ये ईट के बारे में, ईट मींस जस्ट टावर का लिखा और ईट का दूसरा एक्सप्लेनेशन है। ईट टे वो दृष्टांत दे रहा है। पदांतात किम, जैसे यहाँ पे स्वामी जी देखिए, पदांतात टोहो में कितने पद है? पदांतात, हाँ, 2 पद है, पदांतात और टोहो। ये दोनों अलग अलग से दृष्टांत देके एक्सप्लेन कर रहे हैं।
पदांतात क्यों दिया, पहले दे रहे हैं, पहले बोल रहे हैं पदांतात क्यों दिया, यहाँ पे जवाब है। फिर टोहो क्यों दिया, यहाँ पे जवाब है। दोनों पद के एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, इसके लिए ऐसे, और दृष्टांत दे रहे हैं, ईट टे और सर्पिष्ट। तो ऑल दिस टू से दो मुख्य संधि सूत्र हैं, स्तोहो श्नाष्टुः ष्टुनाष्टुः। ये दोनों बहुत बार हमको विषय में आएगा, भाष्य टीका में वेरी कॉमन सूत्र। लेकिन स्तोहो श्टुनाष्टुः के लिए एक अपवाद है, शात। ष्टुनाष्टुः के लिए एक अपवाद है, न पदांता टोरनाम। न पदांता टोरनाम के लिए इसमें नाम शब्द अपवाद है, न पदांता टोहो इसके लिए अपवाद है नाम। तो न पदांता टोहो अनाम, नाम वो फॉलो नहीं करेगा। नाम शब्द केवल नाम नहीं, ये नाम में वार्तिकार क्या लिखा है, नाम नवति नगरी, तीनों शब्दों न पदांता टोहो जो अपवाद है वो अपवाद तीनों शब्दों मानेंगे नहीं। तो अपवाद को नहीं मानेंगे मतलब क्या, जो प्रथम है वो सूत्र को मानेंगे। तो नाम नवति नगरी तीनों ष्टुनाष्टुभ को मानेंगे। सूत्र अनाम आदि would have been good. हाँ, नाम आदि, yeah, but सूत्रकार didn't say, जी। सूत्रकार only left anam, then Vartikara said, oh wait, this also. So there is मुख्य सूत्र ष्टुनाष्टुः, श लिख रहा हूँ। इस मुख्य सूत्र को श ए अर्थात अपवाद, ठीक है। लेकिन अपवाद में नॉट फॉर नाम, तो अपवाद एक अगेंस्ट जा रहा है, नाम अपवाद के अगेंस्ट जा रहा है। एक इसका विरोध है, उसका विरोध है, तो ये इसी पक्ष में है। ष्टुनाष्टुः के पक्ष में ही है नाम। नाम केवल नहीं, नाम नवति नगरी तीन। अस्तु, हाँ आ रहा हूँ सोना जी, या नासिक हूँ ना, आऊँगा। स्वामी ऐसे हुआ ना, अनाम नवति नगरी। हाँ, अनाम नवति नगरी, करेक्ट, सम्यक जी। तो आगे जाएंगे अब। तोहो शिही, तोहो शी, शिही नहीं सर, शी, हाँ, तोहो शी। न ष्टुत्वम संषष्टः, ये भी एक निषेध सूत्र है। क्यों निषेध है, न ष्टुत्वम, ष्टुत्वम नहीं होता है कब, नकार के बाद। तो सन और षष्टः, नकार क्या है, दंत्य है ना, दंत्य से मूर्धन्य होना चाहिए। मूर्धन्य अनुस्वार क्या है, अनुनासिका न है, तो षण षष्ठ होना चाहिए, है ना, षण षष्ठ होना चाहिए, नहीं होगा। तो शी, ये आपका निषेध सूत्र है, नकार के ष्टुत्वम नहीं होगा, न ष्टुत्वम। ये न ष्टुत्वम जो है संषष्ठ है। वैसे अलग अलग शब्द भी आपको मिलेंगे संषष्ठ, जैसे देख सकते हैं। तो वो ष्टुनाष्टुः का निषेध है, नौ पदांता तोरनाम, अभी नौ पदांता तोरनाम का फिर निषेध है ना, न पदांता टोरनाम में ही निषेध है। अच्छा, उसके ही अंदर नाम का निषेध है। अच्छा। और फिर तोहोशी ही आप बोल सकते हैं निषेध सूत्र, उसमें ष्टुत्वम ही नहीं होगा, न पदांता टोरनाम जैसे। हाँ, क्योंकि ष्टुनाष्टु इसका निषेध है, ष्टुनाष्टु के जी, वो निषेध है जी, ष्टुनाष्टु का निषेध। ये ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन हमारे लिए, क्योंकि हम वेदांत के लिए व्याकरण पढ़ रहे हैं, व्याकरण बहुत मुख्य है। क्यों पढ़ रहे हैं, भाष्य टीका समझने के लिए। तो भाष्य टीका समझने में हमारे शब्द हैं और शब्द को विग्रह करना है, ये शब्द कहाँ से आया ये समझना है। इसके लिए ये सब सूत्र है, ष्टुनाष्टुः, न पदांता टोरनाम, तोषी, ये सब। Akashi, the first, the Purva Pada will have in sun, like sun. Correct. Then Uttara Pada, any condition for Uttara Pada? शकार, Shakar. मूर्धन्य शकार, Murdhanya Shakar, okay. T varga will happen, if you put sun and takara,
ये होगा सन टकार, इसमें ष्टुनाष्टु होगा, बट सन प्लस षष्ट ओनली फॉर शकार इट विल नॉट हैपन, इट विल स्टे सन षष्ट. अग्रे अगर कोऽपि प्रश्नो नास्ति तर्हि अग्रे, ये ईसी है. And because तो हो लिखा है तो there will be त वर्ग. एक सेकंड, हाँ त वर्ग, सॉरी सुंदर जी क्या बोल रहे हैं? तो हो लिखा है तो त वर्ग होगा, not just न. करेक्ट, त वर्ग का, not only न. So it will also be sat shashtaha, like that it will come. But there is one more sutra for these kinds of words that will come later. Why they have given san shashtaha? Because nakara is the most common in these kinds of words. कहीं कहीं हो सकता है जो शब्द पद के अंत में टकार है, तकार है, पद के अंत में दकार है, वैसे हो सकता है, बट द मोर कॉमन एग्जाम्पल इज न सुदेव. तो हो शी, टकार से शी संज्ञा. अस्तु. हाँ स्वामी जी क्या बोल रहे हैं? ये जो है तो वो शी, हाँ इष्टुनाष्टु का अपवाद जी, जैसे हाँ इष्टुनाष्टु के निषेध जैसे जी, निषेध तो अपवाद एक्सेप्शन हो गया. हाँ एक्सेप्शन है. अग्रे झलां जशोन्ते, जलाम जशोन्ते. हाँ मैं पढ़ता हूँ. पदान्ते झलां जशः स्युः वागीशः. पहले इसके जैसे कौन सी सूत्र देखा हम? झलाम जशो अंते. जश जशी. हाँ झलाम जश जशी, झलाम जश जशी, ये पहले देखा. अब देखिए झलाम जश जशः अंते, इसमें क्या डिफरेंस है? बहुत इजी है. अंतर क्या है, भेद क्या है? झश में व्यंजन आते हैं, अंत में स्वर आते हैं, बस. पूर्व उत्तर पद के प्रथम अक्षर झलाम जश जशी में व्यंजन था. यहाँ उत्तर पद के प्रथम अक्षर झलाम जशो अंत्य में स्वर होगा, बस. इसी पहले फर्स्ट वन में जल द्वितीय पहले तो जल का जो उसके साथ जैसा आदेश होता है, इसमें जल में जैसा आदेश होता है जी, जश में जश आदेश होता है. लेकिन अब देखिए कैसे होता है, दृष्टांत लेके हम देखेंगे. पहले दृष्टांत देखिए वागीशः, ये वाक जी, वाक और ईशः, ये हो गया वागीशः. सब ठीक है? यहाँ तक ठीक है सब? अब देखिए मैं पूछ रहा हूँ वाक और देव क्या होगा? वाग्देव होगा. क्यों? क्योंकि दकार है, व्यंजन है, झलाम जश जशी, तो वाग्देव होगा. दोनों जगह क्या हुआ है? क से ग हुआ, दोनों जगह. वागीश में भी क से ग, वाग्देव में भी क से ग. क्या अंतर है? जो उत्तर पद है वो वागीश में स्वर है, वो वाग्देव में जो उत्तर पद है वो व्यंजन है. लेकिन दोनों जगह क्या होता है? जश ही होता है. जल को जल और झश, जैसे जलाम जश झशी में जल और झश है तो जश होगा. झलाम जशोंते में जल और अच है तो क्या होगा? जशी होगा. यहाँ भी जश होगा, कुछ अंतर नहीं है. तो जलाम जश जशी हमको अगर समझ में आएगा तो झलाम जशोंते भी समझ में आएगा. ये इजी है, ठीक है. ये सब ष्टोह ष्टुनाष्टुः ष्टुनाष्टुः तोषी जलां जशोन्ते, ये सब के लिए कल हम अभ्यास देखेंगे. लेकिन यरोनुनासिको वा यरोनुनासिके नुनासिको ये शुरू किया, इसके लिए ये खत्म भी करेंगे क्योंकि वो वार्तिक नहीं देखा. यरोनुनासिके नुनासिको वा ये देख लिया हमने ऑलरेडी. यरः पदान्तस्य अनुनासिके परे अनुनासिको वा स्यात् एतन् मुरारी एतद् मुरारी. एतन् मुरारी भी सही है, एतत् मुरारी भी सही है. दकार को नकार हो जाता है विकल्प से, ठीक है. नकार क्यों होगा? क्योंकि दकार के अनुसार नकार है. यहाँ पे अगर एतन मुरारी नहीं, मैं पूछता हूँ एतत् मुरारी के बाद अगर हम बोल रहे हैं वाक मुरारी, क्या होना चाहिए? ऑनलाइन बोलिए कोई सही. वाग मुरारी. वाग. यरोनुनासिके नुनासिको वा में क्या है?
अनुनासिक वांग मुरारी। वांगमय, जैसे वांगमय पीछे आएगा, लेकिन वांग मुरारी होना चाहिए। हाँ, वांग मुरारी होना चाहिए। तो एतन मुरारी जैसे वांग मुरारी जो अनुनासिक है अंत में वो होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखिए वार्तिक कार्य एक लिखा है, एक और वार्तिक कार्य के और एक कंट्रीब्यूशन है, प्रत्यये भाषायाम नित्यम। अगर उत्तर पद प्रत्यय है, जैसे मयट प्रत्यय बृहदारण्यक में बार बार आता है, अन्नमय कोशः, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय, इसमें क्या है? मय। ये हो गया मयट प्रत्यय। अगर मयट जैसे कोई प्रत्यय है मकार से शुरू होता है, मकार से आरंभ होकर कोई प्रत्यय, जैसे मयट, जैसे मात्रच, वैसे प्रत्यय है, तो जो नकार है ना, तो वैसे देखिए तन और मय, हाँ तन और मयट, वैसे देखिए तन और मयट क्या होना चाहिए? यरोनुनासिको नासिकोवा से नकार को मकार होना चाहिए ना, तन्मय होना चाहिए, तन्मय होना चाहिए, लेकिन नहीं होगा, क्या होगा? तन्मय होगा। हाँ तन्मय, क्योंकि जो उत्तर पद में अगर मकार है तो मकार से जो आरंभ होके कुछ प्रत्यय है, तो ये यरोनुनासिको नासिके नुनासिको वा काम नहीं करेगा, नकार ही रहेगा। या तो आप बोल सकते हैं हमेशा हो जाएगा, जैसे तत् और मयट, आप देखने ही बिना आपको यरोनुनासिकोवा में कैसे होता है, कौन सी ये वर्ग में है, ये सब कुछ नहीं देखना है, सीधा बोल सकते हैं आप मयट प्रत्यय है तो तन्मय ही होगा। प्रत्यय भाषायाम नित्यम, हमेशा होगा प्रत्यय में, प्रत्यय के पहले जो है वो हमेशा होगा। यहाँ पे देखिए इसके लिए तत्मयम जैसे चित्मयम, चित्मयम क्या है? चिन्मयम। ये देखिए कैसे हुआ। और ये कैसे विग्रह करेंगे आप? तन्मात्र, बस तत्मात्र, त का न होगा। क्यों? क्योंकि प्रत्यय वार्तिककार बोल रहे हैं प्रत्यय भाषायाम नित्यम, अगर प्रत्यय है तो हमेशा हो ही होगा। हाँ मात्रच प्रत्यय है, प्रमाणम द्वयनंग बाद में आएगा, प्रत्यय प्रकरण में द्वियानंग मात्रच जैसे आएगा। ठीक है, इतना तक हम देखेंगे। इसमें कुछ प्रश्न है किसी को? यहाँ तक बस। Abhyasa will be good. Abhyasa tomorrow we'll do before starting session. Before going to Torli we'll go to Abhyasa, then we'll go. जी एक सेकेंड, कोई प्रश्न है ऑनलाइन? नहीं तो कम करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम मेरा कुछ पूछ रहे थे, मैं बंद कर दिया। हाँ 20 मिनट लगा।